हेलो दोस्तों, रांची टेक्निकल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेट थ्रू जॉइंट के बारे में। ये 33 केवी लाइन में यूज़ होने वाला एक अंडरग्राउंड केबल है जो कि है 400 स्क्वायर का, और इसे जो कहते हैं एक्सएलपीई केबल होता है, आर्मर्ड केबल। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसका सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, ये फर्स्ट लेयर, ये हमारा पीवीसी आउटर सीट होता है। इसे पीवीसी आउटर सीट कहते हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड लेयर होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्टील का बना होता है, इसे आर्मर कहते हैं। आर्मर यहाँ पे मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे दिया जाता है, ताकि कभी भी ये अंडरग्राउंड केबल होता है तो खुदाई के समय कहीं से वायर कट ना जाए, इसके लिए ये इस तरह का स्टील का स्ट्रिप यहाँ पे लगाया जाता है। और इसे हटाने के बाद इसके बाद का जो लेयर आप देख रहे हैं, इसे पीवीसी इनर सीट कहते हैं। पीवीसी इनर सीट लगाने का जो उद्देश्य होता है यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ जो 3 कोर है इसके अंदर में, ये एक जगह अपना पोजीशन में रहे, इधर उधर हिले डुले ना। और सारा चीज़ जितना भी यहाँ पे कवर किया हुआ है, ये सारे प्रोटेक्शन के लिए है। ये जो 3 कोर का जो हमारा केबल है, एक्सएलपीई केबल, उसी के प्रोटेक्शन के लिए इस तरह का सिस्टम यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आर्मर जो कटिंग किया हुआ है उसे एक साइड में कर दिया जा रहा है। ये अर्थिंग के लिए भी यहाँ पे काम आता है। और ये हमारा जो इनर सीट है, इसे यहाँ पे कटिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे इनर सीट देखिए, कटिंग करने पे इस तरह से अंदर कुछ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ दिख रहा है, एक फिलर दिख रहा होगा और एक कॉपर कलर का, जिसे कॉपर स्किन कहते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसे देखिए इस तरह से, जो वाइट वाला इसका ऊपर का जो धागा है उसे हम कटिंग करके हटा देते हैं। और उसके बाद ये ब्लैक वाला जो वायर के जैसा दिख रहा है, इसे फिलर कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो खाली जगह रह जाता है अंदर की ओर, तो उसे भरने के लिए इस तरह का फिलर, मतलब जो गैप है उसे भरने के लिए इस तरह का फिलर लगाया जाता है, ताकि ये केबल जो है एक जगह स्थिर रहे, फिक्स रहे, इसके लिए। तो इसे भी कटिंग करके हटा देते हैं। उसके बाद ये कॉपर स्किन होता है, एक तरह का टेप जैसा ही यहाँ पे ये लपेटा हुआ रहता है, बस इसे ऊपर से हटाना पड़ता है। और यहाँ पे कटिंग करने के लिए इस तरह का मेजरमेंट भी यहाँ पे लिया जा रहा है। तो इस कॉपर स्किन का भी काम होता है, जो इसके ऊपर अंदर जो एक्सएलपीई केबल होता है या जो कंडक्टर है, और उसके ऊपर में जो ब्लैक वाला लेयर है, ये वाला जो कि सेमी कंडक्टर कहता है, इसे प्रोटेक्शन के लिए इस तरह का कॉपर स्किन लगाया जाता है। तो कॉपर स्किन हटाने के बाद इस तरह से आपको एक कांच से या फिर जो ग्लास होता है उससे यहाँ पे इसका जो सेमी कंडक्टर का स्किन होता है, ये ब्लैक वाला, इसे हटाया जाता है। और यहाँ पे जो आपको व्हाइट कलर का जो स्किन यहाँ पे सामने आ रहा है, ये ही हमारा एक्सएल पीई इंसुलेशन होता है। एक्सएल पीई का जो फुल फॉर्म है वो होता है क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन। तो उसके बाद ये हमारा आउटर ट्यूब है, उसे यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आउटर ट्यूब होता है, जिसे इस तरह से लगा दिया जाता है, जो कि पीवीसी का ही होता है। जो लास्ट में यहाँ पे जो कटिंग करके जॉइंट होगा, उसके बाद यहाँ पे इसे पैक करने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे जो एक्सएल पी वाला इंसुलेशन है उसे कटिंग किया जा रहा है, ताकि इसका जो कंडक्टर है वो सामने की ओर आ जाए और वहाँ पे फिर इसका आगे का प्रोसेस हो। तो इस तरह से यहाँ पे इसे तीनों जो कोर निकला हुआ है RYB, जो कि 3 फेज के लिए है, तो यहाँ पे इसे कटिंग किया जाएगा बारी बारी से, और इसमें फिर आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो चलिए इसे फटाफट कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे 3 ब्लैक वाला ट्यूब, जो काफ़ी सॉफ्ट होता है, जैसे हमारा टायर के अंदर का जो ट्यूब होता है उसी तरह सॉफ्ट होता है, इसे यहाँ पे लगाया गया है। इसका भी क्या क्या नाम होता है वो आगे आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। एक का नाम होता है यहाँ पे स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूब, दूसरा होता है रेड इंसुलेशन ट्यूब, और तीसरा होता है डबल वॉल ट्यूब। तो अब देखिए इसे कटिंग करके, ये वाला जो हिस्सा हमने स्टार्टिंग में कटिंग किया था, जो कि एक्सएल पीई का था इंसुलेशन, उसे इस तरह से हटा दिया जा रहा है कटिंग करने के बाद। और जो इसका कंडक्टर है, वो कंडक्टर यहाँ पे सामने आपको देखने को मिल रहा है। और ये इंसुलेशन है, काफ़ी हार्ड होता है एक्सएल पीई का। उसके बाद यहाँ पे आगे का प्रोसेस आप देख सकते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे तीनों जो जॉइंट है वहाँ पे कटिंग हो गया है, मतलब जो 6 यहाँ पे कंडक्टर है उसे कटिंग किया गया है। और यहाँ पे फेरूल लगाया जाएगा। मतलब ये जो होता है फेरूल का काम होता है यहाँ पे दोनों जॉइंट को कनेक्ट करने का। जिस तरह से हम यहाँ पे लगाते हैं, लग्स यूज़ करते हैं वायर में, उसी तरह से ये फेरूल यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो फेरूल को भी बिल्कुल लग्स की तरह ही यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। तो पहले इसे इस तरह से आपस में कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद जो क्रिम्पिंग टूल होता है उसकी मदद से इसे यहाँ पे पूरी तरीके से फिक्स कर देंगे, ताकि ये बढ़िया तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे बारी बारी से तीनों जो हमारा कोर है या फिर जो हमारा केबल है, उसमें क्रिम्पिंग टूल की मदद से इस तरह से यहाँ पे
जॉइंट कर दिया जाता है, मतलब इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। और काफ़ी बढ़िया तरीके से, मतलब एक केबल में आपको देख रहे हैं 4 से 5 यहाँ पर यहाँ पे पंच किया गया है ताकि ये बढ़िया तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाए। उसके बाद जो हमारा वाइट वाला स्किन है उसे इस तरह का जो सैंड पेपर होता है उस तरीके से यहाँ पे इसे क्लीन किया जाता है, बिल्कुल क्लीन। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं एक लिक्विड यहाँ पे डाला जा रहा है जो कि इसे क्लीन करने के लिए डाला जाता है। तीनों कोर में आप देखिए जॉइंट में इस तरह का डाला जाता है। ये जो है इसे क्लीनिंग लिक्विड कहते हैं। ये एक तरह का थिनर ही होता है और इसे यहाँ पे डाला जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, सबसे पहले उसे साफ़ किया गया, फिर यहाँ पर थिनर की मदद से इसे साफ़ किया गया। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टेप के जैसा यह लगाया जा रहा है, इसे स्ट्रेस गार्डिंग मस्टिक कहा जाता है। येलो कलर का जो आप देख रहे हैं उसे इस तरह से तीनों जो कोर है उसपे जॉइंट में लगा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीसिंग किया जाता है, जो कि एक सिलिकॉन ग्रीस होता है, उसे यहाँ पे लगाया जाता है। और उसके बाद इसे पूरी तरीके से यहाँ पे फैला दिया जाएगा ताकि यहाँ पे जो भी जॉइंट हम कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो और जिसका कनेक्टिविटी हो अच्छी तरीके से बन पाए। इसके लिए ये सारा प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है। तो ये जो जॉइंट हमने कर रहे हैं इसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे स्ट्रेट थ्रू जॉइंट कहा जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे ट्यूब लगाया जा रहा है। ट्यूब का यहाँ पर 3 लेयर लगाया हुआ रहता है अंदर की ओर, जो कि पहला है ब्लैक वाला जिसे हम स्ट्रेस कंट्रोल ट्यूब कहते हैं। उसके बाद जो रेड वाला होगा, सेकंड वाला होगा, उसे हम रेड इंसुलेटिंग ट्यूब कहेंगे। और जो लास्ट का जो होगा वो डुअल वॉल ट्यूब कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का जो एलपीजी फ्लेम थ्रोअर गन होता है उसकी मदद से इस तरह से यहाँ पे इसे इसका जो ट्यूब है उसे चढ़ाया जाता है और इसे यहाँ पे पूरी तरह से पैक किया जाता है। कहीं कहीं पे जो ब्लो लैंप होता है उसकी मदद से भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो तीनों लेयर है उसे हमने इस तरह से लगा दिया है। सबसे ऊपर का जो लास्ट वाला है ये डुअल वॉल ट्यूब कहलाता है। इसे भी देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाया जा रहा है। डुअल वॉल ट्यूब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रेड और ब्लैक दोनों यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेड मस्टिक टेप यहाँ पे लगा दिया जाएगा जहाँ जहाँ पे ये क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे देखिए साइड से रेड मस्टिक ट्यूब सॉरी टेप यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है ये तीनों में हम इस तरह से लगा देंगे और देखिए इस तरह से तीनों में लगा दिए। उसके बाद ये कॉपर वायर मेस होता है, इसे इस तरह का जालीनुमा एक पट्टी होता है, इसे लगाया जाता है जो कि यहाँ पे देखने पे सिल्वर का लग रहा है लेकिन ये कॉपर वायर मेस कहलाता है। और इस तरह से पूरा यहाँ पे इसे लपेट दिया जाता है। तो इसे लपेटने के बाद इस तरह का देखिए एक अर्थिंग का जो ये वायर यहाँ पे लगाया हुआ रहता है और इसका जो नट कसा जा रहा है ये इसे वार्म ड्राइव क्लिप कहा जाता है। और उसी में अर्थिंग यहाँ पे करने के लिए इस तरह का कनेक्ट किया गया है जो कि आर्मर्ड केबल के पास कनेक्ट किया गया है और दोनों तरफ से इसे जॉइंट कर दिया गया है। उसके बाद इस तरह का एक आपको ये मेट दिख रहा है, इसे स्ट्रिप कैनिस्टर कहते हैं। ये करीब 1.5 मीटर के आसपास का होता है, इसे वायर मेट भी कहा जाता है। तो इस तरह से ऊपर से इसे इस तरह से लगाया जाता है। तो चलिए इसे फटाफट यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा स्ट्रिप कनेक्टर यहाँ पे लग चुका है। और इसके बाद जो लास्ट का जो आउटर ट्यूब होता है उसे यहाँ पे लगाना पड़ता है। उससे पहले देखिए आउटर ट्यूब हमने सबसे पहले में ही डाल दिया था। तो ये 3 लेयर है इसका, तीनों को यहाँ पे हम लगा देंगे। जो कि पीवीसी का आउटर सीट होता है, ये देखिए 2 इधर है, एक हमने अभी यहाँ पे लगा रहे हैं। और जो हमारा फ्लोर गन है उसकी मदद से इस तरह से इसे इस तरह से ऊपर का जो कवर है ये लग गया पहला वाला। उसके बाद जो यहाँ पे टेप होता है वो लगा दिए हमने। और जो सेकेंड वाला जो इसका सीट है आउटर सीट उसे भी इस तरह से यहाँ पे पैक कर देंगे पूरी तरह से सील। तो ये हमारा जो जॉइंट है ये पूरा प्रोसेस हो गया है लगभग लगभग। एक लास्ट वाला जो है उसे लगा देना है और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 33 केवी का जो लाइन है ये जो ग्रिड से एक सब स्टेशन के लिए जा रहा है अंडरग्राउंड होके, उस पर इस तरह का जॉइंट किया जाता है। इसके अलावा 2 और कनेक्शन होते हैं जिसे आउटडोर कहा जाता है और एक इंडोर भी कहा जाता है। तो आउटडोर वाला किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पे इसे स्ट्रेट थ्रू जॉइंट कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो मैंने काफ़ी मुश्किल से बनाया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।